अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से हम बड़ी जल्दी अपना व्लॉग लेकर आ गए हैं और साथ ही आपको दिखा रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में है हमारे पास पराठे जमज़म प्याला होटल ऐसा कुछ नाम है, बड़े अच्छे पराठे होते हैं इनके। और हुमैरा मैं नाश्ता करेंगे, अक्सा जा चुकी है क्योंकि उसकी नानी की तबीयत ख़राब थी तो वो हॉस्पिटल गई है। और ये जनाब ये अब ये बराबर वालों के दरवाजे पे क्या पाओ आना नहीं से बातें कर और आ नहीं रहा। मैंने से आइसक्रीम का लालच दिया, आइसक्रीम लेके बाहर चला गया, ना मुझे दे रहा है ना अंदर आ रहा है। और हालांकि इसको इतनी खांसी भी है लेकिन इसको चुप कराने के लिए मनाने के लिए मैंने आइसक्रीम दी और वो लेके बाहर चला गया। अब दरवाज़ा भी बंद कर दिया। ये कहाँ बैठे हुए हो? अपनी व्लॉग देख रहे और पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं। बड़ा अरसा हो गया कुछ ऑर्डर नहीं किया तो सोचा आज एक चाउमीन ऑर्डर करती हूँ। इसरा फास्ट फूड है ये, इनके चाउमीन पास्ता हर चीज़ बड़े अच्छे होते हैं, जायकेदार। और मुझे घर का ही खाना था तो मैंने सोचा यहाँ से मंगवाते हैं और अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाइड करते हैं। साथ ही ये गाजर का हलवा, जैसी सर्दियाँ आती है हमारे यहाँ इसकी जो है ना लाइन लग जाती है, यानी कि एक के बाद एक इसके बॉक्सेस आना शुरू हो जाते हैं। ये कौन है? ये कौन है भाई? हाँ, ये बिल्ला कहाँ से आया है? अपने आप को देखना है। बोलो हाय गाइस। कैसे हो? ठीक हो? हाँ। पूछो ठीक हो? खाना खाया? हाँ। आप इनसे पूछो खाना खाया? हाँ। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर बाय बाय किसी कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या है? बर्तन है, नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो। बहुत दिन हो गए थे, सोच रही थी देसी घी निकालूंगी और वो हो नहीं पा रहा था तो आज मैंने सोचा आज थोड़ी ठीक हो गई हूँ तो अब इसको भी कर लेते हैं। ये देखिए देसी घी ऊपर आना शुरू हो गया। आज बड़े दिनों बाद खाना खाऊंगी, तकरीबन 4-5 दिन हो गए। तो ये मैंने अदरक लहसुन वगैरह काट के रखा है और खाना भी मैं इसलिए खाऊंगी और दिल भी मेरा बड़ा इसलिए चाह रहा है क्योंकि आज साग खाएंगे। आटा भी मैंने भून के रख दिया था वरना कुछ भी खाया नहीं जा रहा। आज भी सारा दिन बस एक ब्रेड और फ्रूट वगैरह खाएँ तो साथ में दही वगैरह। और ये तो भाई फ्रिज का इसका बस चले ना, फ्रिज के अंदर बैठ जाए जाके बस। देसी घी तो हमारा तैयार हो गया लेकिन पतीली का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि वहशत हो रही है कि इसे धोंगी कैसे। कैफ के लिए सोचा इसी घी से पराठा भी बना लेते साथ ही। जब से तबीयत थोड़ी सेट होना शुरू हुई है, डेली जब मैं सुबह उठती हूँ ऐसा लगता है जैसे मतलब सर के अंदर की जो नसें हैं ना किसी ने जकड़ लिए और मतलब उठा ही नहीं जाता। उठती हूँ फिर लेट जाती हूँ, दूसरे कमरे में जाके लेट जाती हूँ। प्रेशर इतना ज़्यादा होता है सर पे और समझ नहीं आ रहा कि मैं फ़्रेश कब फील करूँगी। ऐसा होता था पहले कि उठती थी सुबह तो बड़ा फ़्रेश फील करती थी और अब तो भाई फ्रेशनेस क्या होती है पता ही नहीं। बहरहाल अब चाय भी पी ली मैंने, आज बड़े दिनों बाद चाय पी है, तकरीबन पूरा हफ्ता गुजर गया। चाय पी उससे भी कोई आराम नहीं आया। मैंने सोचा धूप में बैठती हूँ, शायद धूप से मेरी दिमाग की नसें खुल जाए और थोड़ा आराम मिले। लेकिन वाकई में धूप में जो मैं बैठी क्योंकि मेरे बैक साइड पे ना सर के बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रेशर फील हो रहा है और सुकून नहीं आ रहा, जैसे दर्द सा फील हो रहा है। रात को भी ऐसी था, इतनी शदीद तकलीफ़ थी कि मैं सो गई बगैर खाना खाए और मेरे अंदर इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि मैं कैफ को पैम्पर वगैरह पहना के सुलाती, मैं बस सो गई। और अब सुबह उठी हूँ तो पहले बेहतर थी लेकिन फिर दोबारा वही प्रेशर शुरू हो गया। पता नहीं माइग्रेन का पेन है क्या है, समझ से बाहर है। लेकिन धूप में जब बैठी हूँ ना अभी तो धूप पड़ी है तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे एक टकोर होती है ना वैसा फील हो रहा है, अपना सुकून महसूस हो रहा है। आवाज़ भी ख़राब हो रही है, मतलब एकदम लगता है जैसे बंदा होता है ना सर से पाँव तक बिल्कुल डूब जाता है बीमारियों में, अल्लाह माफ़ करे।
इस तरह के हालात हो गए कि मैं अपने जो हेल्दी, जो मेरा एक वक्त था ना, हेल्दी एरा होता है हर बंदे का, कि मैं हेल्दी रहती थी हमेशा, कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, वो वक्त मैं बड़ा मिस करी कि मुझे अपना ना वो वक्त चाहिए वापस, जब मैं फ़्रेश हुआ करती थी, फ़्रेश होकर क्लास जा रही हूँ, क्लास से आ रही हूँ, असाइनमेंट्स कर रही हूँ। अब ऐसा हो गया, ऐसी नज़र लगी है या ऐसा मौसम हो गया है गंदा सा कि सब कुछ ना जैसे बिखर सा गया ना। असाइनमेंट हो रहे हैं, क्लास की छुट्टी कर ली लास्ट टाइम, उससे पहले एक छुट्टी कर ली, हालांकि सोचा नहीं था कि कभी छुट्टी करूँगी इस तरीके से। अब ये कि असाइनमेंट भी नहीं करी, लास्ट 3 असाइनमेंट गुजर चुके हैं, टेस्ट हुए थे उसकी तैयारी नहीं की थी, उसमें हम लोगों ने 0 नंबर ले लिए, और मतलब इतना सब कुछ मैसअप हो गया है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बस मैं चाहती हूँ सब कुछ फिर से सेट हो जाए, तबीयत सेट हो जाए, सब कुछ सेट हो जाए, पहले की तरह हर चीज़ स्टार्ट हो जाए। तो उम्मीद है सब कुछ ठीक हो। और इसके अलावा भी बड़ी सारी टेंशन है कि भाई शादी के दिन बड़े करीब है मेरी बहन के, और मैंने कोई तैयारी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन रह गए, कोई कपड़े कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि पार्लर की जो अपॉइंटमेंट वगैरह है वो भी मेरी बहन ने खुद जाकर लिए। मैंने कहा जहाँ तुम लोग जा रहे हो मेरी करवा लो, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के घर से बाहर तक जा सकूँ कुछ भी करने के लिए। बहरहाल दुआ करें कि सब सेट हो जाए, सब ठीक हो जाए, सबकी तबीयत ठीक हो जाए। सभी का ये हाल है, अम्मी क्या, मेरे जो जितने भी रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, यानी कि पूरे कराची में लगता है आधा कराची बीमार पड़ा हुआ है। तो सबके लिए दुआ करें एक दूसरे के लिए, सबको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे और सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाए। भाई जैसे ही शाम हुई ना, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं बहुत फ़्रेश फील कर रही हूँ। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, जब मैं बैठी हुई थी धूप में, उस वक्त तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक होना शुरू हुई थी, लेकिन अब मैं इतना अच्छा फ़ील कर रही हूँ कि मुझे दिल चाहा कि मैं ये वाले रोल फ्राई करके खाऊँ, तो मैंने 3 फ्राई कर लिए। The next day. एप्पल थोड़ी है, दवाई है। चाय बन रही है, चाय थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है आज, गले में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो गया है। सोचा चाय पीते हैं और गले को आराम देते हैं। चलो पानी आ रहा है, बड़े अरसे बाद आज दोपहर को भी पानी आ रहा है, वरना बस डेली रात को ही आता है, क्योंकि कुछ दिन पहले पानी की कुछ ज़्यादा ही शॉर्टेज हो गई थी और पानी आ नहीं रहा था, लेकिन अब शुक्र अल्लाह का वापस आना शुरू हो गया। आज मैं फारिग बैठी तो मैंने सोचा अलमारियाँ सेट करती हूँ, यानी कि जगह बनाती हूँ और जो सारे फालतू कपड़े निकाल देती हूँ। लेकिन एक जो हमेशा की प्रॉब्लम है ना यहाँ पर, कि यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े ऐसे रखे थे, ये देखें इसकी हालत, मतलब ये मैं अगर पकड़ रही हूँ ना ये ऐसे, तो ये गल के मेरे हाथ पे आ रहा है, इस तरह की हालत हो गई है, काफ़ी सारे कपड़े ऐसे। और यहाँ मैं डर के मारे वैसे भी कपड़े रखती नहीं थी, क्योंकि ये सीलन का इतना मसला है ना कि सीलन सब कुछ खा रहा है। ये देखिए लकड़ी सारी गल गई है, और ये जो पूरा का पूरा कबर्ड है इसकी बुनियाद ही हिल गई है, और साइड में यहाँ पर भी लकड़ी ख़त्म हो चुकी है। अच्छा कपड़े जो है ना, माशाल्लाह कपड़ों की जो हालत इस टाइम, शुक्र है कि ये कपड़े मेरे इतने यूज़ में नहीं थे और मैंने बस रखे हुए थे, लेकिन अब मैं इन सबको निकाल के फेंक रही हूँ क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो गई। मतलब कुछ ऐसे कपड़े थे जो मेरे बहुत उस टाइम पे थे जब कैफ नहीं था, और वो अब मुझे कपड़े आते नहीं है, वो जैसे जीन्स वगैरह, तो बचत थोड़ी बहुत हो गई है, और बाकी जो मैं है सारे निकाल रही हूँ। आज सब कुछ ख़त्म फिनिश कर दूँगी घर से। अच्छा आज बड़ा अच्छा फील हो रहा है, फ्रेश फील हो रहा है पूरे घर पे। सूरज की रोशनी, मैंने अंदर आने की इजाज़त दे दी, पर्दे शर्दे हटा दिए दोनों कमरे से, तो सूरज काफ़ी देर तक मैं जो ना सनशाइन के नीचे भी बैठी रही और बड़ा अच्छा फील होता है। अच्छा गर्मियाँ होती तो एक अलग बात थी, अभी तो अच्छा फील होता है, फ्रेश फील होता है, और जैसे आपके जिस्म की हड्डियाँ ऐसा लगता है जुड़ी हुई हैं, नसें जुड़ी हुई है, वो ऐसा लगता है धूप में बैठे से खुलना शुरू हो गई है, फ्रेश फील होना शुरू हो जाता है। अब पता नहीं ये मेरा एक्सपीरियंस है या आपको भी ऐसा लगता हो, कभी ट्राई करके देखिएगा। बहरहाल अभी ये सारी मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, सारी अलमारियाँ खाली करती, सब फेंक दूँगी आज मैं, कुछ नहीं छोड़ना मैंने। कुछ अरसे से, कुछ सालों से ऐसा हो गया। पहले भी इतना शौक़ नहीं था मुझे फजूल के कचरा जमा करने का, मैं हर चीज़ उठाकर फेंक देती थी जो भी इस्तेमाल में नहीं होती चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ टाइम से मैं घर पे यहाँ पे भी जमा नहीं करती, अम्मी के भी जमा नहीं करती थी, लेकिन अम्मी से लड़ाई करके ना, पता नहीं ज़बान को क्या हो गया, करके
तो चीज़ें फेंक देती थी। कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, मम्मी को पता ही नहीं चलता था। तो फ़िलहाल वहाँ का किस्सा तो हुमैरा संभाल रही है और भाभी संभालती है, और अब यहाँ की जो कहानियाँ हैं वो मैं संभाल रही हूँ। और कोशिश ही बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं आती वो चीज़ें जमा ना हो। जिस तरह से ये टेबल है, मैं इसे फेंकना चाह रही थी, मैं ये स्पीकर घर पे रखना नहीं चाह रही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं चाहती हूँ घर खाली खाली रहे, सादा रहे, खाली रहे, छोटी मोटी डेकोरेशन की चीज़ें हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुँह तक सामान ना आ रहा हो, ऐसी चीज़ें ना हो जो आपके काम की ना हो और आप स्टोर करते जा रहे इस तरह के हालात ना हो। यहाँ तक कि मेरा दिल करता है मैं कैसे के सारे टॉयज़ फेंक दूँ, लेकिन फिर मुझे दुख होना शुरू हो जाता है कि नहीं यार, बच्चा है, खेलेगा, कभी इसको चाहिए होती चीज़ें, क्या सोचेगा, मेरी माँ हर चीज़ उठा के फेंक देती। एक पार्सल है जो रिसीव होना था आज, लगता है वो आ गया है, बाद में दिखाती हूँ आपको। ये व्लॉगिंग कर रहा है अपना नाश्ता दिखा रहा है, जो कि शाम का नाश्ता है ना। पापे खाए थे तो इससे दोबारा भूख लग गई और मैं काम में लगी हुई हूँ, तो सोचा मैंने इसको मैं थोड़ी रोटी फ्राई कर दूँ, अंडा दे दूँ। तो ये व्लॉगिंग शुरू करके बैठ गया, खाओ चलो, हो गया खाओ। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, साथ में दूध दुलारी। ये जो पैकेट है ना, मैंने कब लिया था मुझे याद भी नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। सोचा आज इसको बना ही लेते हैं और इसको भी ख़त्म करते हैं। आधा दूध मैंने यहाँ रखा है, और ये पराठा भी पता नहीं कब का पड़ा हुआ है। फिर हुसैनाबाद से लिया था मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला, देखते कैसे बनता है स्टाइल। और बनाओ और करो व्लॉगिंग। गजब बेइज्जती है। ज़्यादा नहीं गिरा, बचत हो गई है। अब इसको हम इसमें ऐड करते हैं। ये मैंने रखा है पानी, मैंगो फ्लेवर में जो जेली है इसको बनाएंगे। साथ में हमारे पास फ्रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फ्रूट है, दूध है, जेली है, और क्रीम जो है वो मैं शायद मंगवाऊँ और शायद ना भी मंगवाऊँ। वैसे क्रीम से ही सबसे ज़्यादा अच्छा जायका या टेस्ट आता है। ये हमारी जो दूध दुलारी है, इसमें मैंने फ्रूट्स इसलिए ज़्यादा रखे हैं ताकि हेल्दी हो। और अभी इसे फ्रिज में रखूँगी, ठंडा हो गया लेकिन ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ। इसमें मैंने केला डाला है, सेब डाला है और बस 2 ही फ्रूट्स ऐड किए। क्रीम के बगैर ही अच्छा टेस्ट आ गया है। जेली हमारा फ्रीज़ हो रहा है, जेली जैसे जम जाएगा फिर इसमें मैं लगा दूँगी, बस तैयार हो गया। ये पार्सल रिसीव हुआ है, इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या है। ये है स्टिक, सेल्फी स्टिक जो पहले वाली है वो कैब साहब ने हमारे जो है ना तोड़ दिए। उसको हर चीज़ खिलौना लगती है तो वो तोड़ चुका है, इसलिए वो किसी काम का रहा नहीं, उसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये मैंने एक ऑर्डर किया, इसके रिव्यूज़ बड़े अच्छे थे और ये इस तरीके से। अच्छा, इसकी शायद हाइट लंबी है ज़्यादा, मैं चेक करती हूँ क्योंकि मैंने लंबी हाइट वाली मंगवाई थी। लेंथ तो इसकी अच्छी है। ये इसका स्टैंड है। मेरे हाथ में आटा लगा हुआ था तो ये हर तरफ से गंदा हो गया। साथ ही इसके ये रिमोट है, मतलब सेल्फी वगैरह के लिए, और रिमोट कंट्रोल। तो इसका मतलब है कि फिर ये चार्ज भी होता होगा कहीं ना कहीं से। फ़िलहाल ये इसका स्टैंड है और हल्का है, लाइट वेट है। ठीक है, काम आएगा, देखते हैं। भाई ये स्टैंड पे लगाया है और ये मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। इसकी क्वालिटी जो है ना इतनी खास नहीं है, प्राइस के हिसाब से बहुत ही बेकार लग रहा है मुझे। ये गंदा बच्चा यहाँ से मेरी ना आईडी कार्ड निकाल के जाके पहन के तो गाड़ी चला के जा रहा है।
दिखाना जरा क्या पहना तुमने, कौन सी आईडी कार्ड है? कॉलेज वाले। और ये उल्टे सीधे काम करता ही है। बता बता अच्छा ठीक है। अच्छा हम्म, ये लगा अब फंस गई ना गाड़ी, बोला मैं नहीं आ रही।